Hello everybody, welcome to our classroom. In this video we are going to discuss chapter 6 of class 12th Commerce Gujarat Board OCM and the name of chapter is directing. आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड डू शेयर द कंटेंट इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। मूविंग ऑन, इस चैप्टर को करने से पहले हम क्विक एक रिकैप अगर हम ले लें तो हमने इससे पहले मैनेजमेंट के बारे में समझा था, मैनेजमेंट के जो स्टेप्स हैं उनके बारे में समझा था, जैसे कि प्लानिंग सबसे पहला था। प्लानिंग के बाद क्या आता है? ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद था स्टाफिंग। इतने हमने पॉइंट्स कर लिए हैं। अब जो फोर्थ पॉइंट है हमारा वो है आपका डायरेक्टिंग। उसको आज हम इस चैप्टर में अच्छे से समझने वाले हैं। अच्छा, मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो भी हम मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं, फैसला लेते हैं, वो डायरेक्शन से ही हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा डायरेक्शन होगा तो अच्छे डिसीजंस जो हैं आपके फॉलो हो पाएंगे, वो अच्छी तरह से अचीव हो पाएंगे जो भी आपके गोल्स हैं। लोगों के कोऑपरेशन के बिना बिजनेस का अचीवमेंट, ऑब्जेक्टिव्स का अचीवमेंट पॉसिबल नहीं है। डायरेक्टिंग के अंदर इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सुपरविजन, ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शन देना और उनको एक्टिव लीडरशिप देना, किसको? सबॉर्डिनेट्स को, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। अगर डायरेक्टिंग पर्सन अच्छा है यानी एफिशिएंट है तो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ के हमको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। यहीं अगर उल्टा हो जाए, डायरेक्टिंग पर्सन मान लो इनएफिशिएंट हो जाए तो अच्छा एम्प्लॉय भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। डायरेक्शन के कुछ फंक्शंस हैं, फॉर जैसे कि एग्जांपल है कि आप सिंपली क्या कर रहे हैं, वॉर के लिए मान लो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि आप कैसे करेंगे जो भी आपको करना है वो। इसमें टूल्स आ जाते हैं, मटेरियल्स हैं, यूज ऑफ मैन पावर है और कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कंसंट्रेट किया जाता है कि कहाँ हमें ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, कहाँ हमें खुद को सुधारने की ज़रूरत है। साथ ही इसमें मॉरल और फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती है ऑर्डर देने के लिए। नॉर्मल वर्ड्स में देखें तो डायरेक्शन का मतलब है वर्कर्स को गाइड करना, उनको काम के बारे में समझाना, उनको सुपरवाइज करना और उनके अंदर काम के लिए एंथुजियाज्म बना रहे ऐसा माहौल बनाए रखना। हम उनको गाइडेंस देते हैं ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स का जो है अकम्प्लिशमेंट हो सके। कून्स एंड ओडोनेल कहते हैं कि डायरेक्शन एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन मतलब एक्चुअली में हम करते हैं और क्या करते हैं तो गाइड करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं अपने से नीचे लोगों को यानी सबॉर्डिनेट्स को। डायरेक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो ऑर्डर्स देता है, सुपरवाइज करता है सबॉर्डिनेट्स को। क्यों करता है? ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें और सबसे पहले जो सब में रिपीट होता है, मैं बताती भी जाती हूँ आपको कुछ ट्रिक्स, ये भी आप सब में लिख सकते हो कि डायरेक्शन भी क्या है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। बाकी सारी एक्टिविटीज की तरह प्लानिंग भी गोल ओरिएंटेड है, स्टाफिंग भी गोल ओरिएंटेड है, सब गोल ओरिएंटेड है। फंक्शंस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्शन का काम टॉप, मिडिल और बॉटम तीनों पे आता है। कोई भी लेवल हो, ऊपर वाले लोग नीचे वालों को ऑर्डर्स देंगे, उनको सुपरवाइज भी करेंगे, उनको चेक भी करेंगे, प्लस उनके साथ खड़े भी होंगे, तो इसका काम जो है हर लेवल पे होगा। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपका डायरेक्शन एक बार स्टार्ट होता है तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा, ये कंटिन्यू होते रहेगा। आपको अपने एम्प्लॉयज़ को बताना ही पड़ेगा कि कैसे काम करना है, क्या उनका काम है, उनके काम को इंटरप्रेट भी करना है, क्या ऑर्डर्स आते हैं वो सब आपको देखते रहना है, तो डायरेक्शन कंटिन्यू होते रहेगा। ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शंस यानी आपको देखते रहना है कि एम्प्लॉइज जो जो आपने उनको काम दिया वो कर रहे हैं या नहीं। सिर्फ और सिर्फ गाइड करना या ऑर्डर दे देना काफ़ी नहीं है, आपको ये भी चेक करना है, ऑब्जर्व करते रहना है कि वर्क जो है आपके कहने के मुताबिक हुआ या नहीं हुआ। फिर आता है वाइडर स्कोप। वाइडर स्कोप मतलब डायरेक्शन का जो स्कोप है, जो उसकी लिमिट्स हैं वो बहुत बड़ी हैं। सिर्फ और सिर्फ गाइड करना या एडवाइस करना नहीं आता, उनको अंडरस्टैंडिंग भी प्रोवाइड करनी है कि ये डिसीजन लिया गया तो क्यों लिया गया, और उनको आपको ये बोलना है कि आपको एफर्ट्स डालने हैं इस डिसीजन को पूरा करने में। नेक्स्ट पॉइंट आती है कि डायरेक्शन का सबसे बड़ा प्री कंडीशन है वो है आपका अच्छा कम्युनिकेशन। आप सपोज कर लीजिए आप मिडिल लेवल पे काम करते हैं, तो जो टॉप लेवल से ऑर्डर्स आए वो आपको बॉटम लेवल तक पहुंचाना है, तो आप अच्छी तरह से पहुंचाएंगे, उसमें कोई मिर्च मसाला नहीं डालेंगे। तो आपके जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होना चाहिए, तभी सामने वाला इंसान आपकी बातों को समझ पाएगा। नेक्स्ट कम्स मोटिवेशन। डायरेक्टर ही है जो सबको मोटिवेट करता है और इसी मोटिवेशन से सबके अंदर से बेस्ट एफर्ट्स निकल सकते हैं। हायर अथॉरिटीज डायरेक्शन देती हैं अपने लोअर एम्प्लॉयज को
और इसी गाइडेंस से सारे एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम्स और डाउट्स जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। उनके अंदर इकट्ठा हो जाता है, यानी हाँ, विश्वास आता है कि दे आर गोइंग टू लिसन अस, और वो मोटिवेट हो जाते हैं बेटर काम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लो ऑफ डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन एक डाउनवर्ड प्रोसेस है, टॉप से लेके बॉटम तक चलेगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको गाइडेंस देगा? मिडिल वालों को, और मिडिल वाले किसको देंगे? वो बॉटम वालों को दे देंगे। और लास्ट वाला है कि ये भी एक मैनेजरियल फंक्शन है, और ये भी सब में आप लिख सकते हो। डायरेक्शन जो है मैनेजमेंट का एक पार्ट है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेशन और कंट्रोलिंग है, वैसे ही आपका डायरेक्टिंग है। इसका इम्पोर्टेंस देखें तो सबसे पहले डायरेक्शन के कारण ही लोगों की एफिशिएंसी बढ़ती है। यानी मैं अगर पहले काम कर पाती थी, एक दिन में मैं 10 यूनिट बना पाती हूँ और मेरा डायरेक्टर मुझे अच्छा मिल गया, तो अब मैं एक दिन में 10 के बजाय 20, 30, 100 भी बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे सिखाने वाला अच्छा इंसान मिला है। जब प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है तो आपके डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छे से काम करते हैं और आपका बिज़नेस बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी, यानी मेरे काम करने का क्या तरीका है, मेरे काम करने के तरीके में अगर कोई गलती है, कोई भूल है, और कैसे मैं उसको सुधार सकती हूँ, ये सारी चीज़ें डायरेक्शन के थ्रू हमको पता चल सकती हैं। वो हमारे काम को एसेस करते हैं, एवैल्यूएट करते हैं, और हमने उनके कहने के मुताबिक काम किया है कि नहीं, ये भी वो हमको बताते हैं। थर्ड पॉइंट आती है मोटिवेशन टू एम्प्लॉइज़, यानी आपके एम्प्लॉइज़ को आपको बताना है कि ये प्रॉपर मेथड है, ये रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं बिज़नेस की, प्लस उनको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको भी आपको सॉल्व करना है, और उससे वो मोटिवेट हो जाएँगे। इफ़ेक्टिव प्लानिंग, डायरेक्शन के लिए सबसे पहली चीज़ है जो ज़रूरी है, वो है आपकी प्लानिंग इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। डायरेक्टर काम वही करेगा जो प्लानिंग में दिया हुआ होगा। ठीक है? और इसीलिए आपको डायरेक्शन के थ्रू अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है प्लानिंग में, या आपको लगता है कि ये करेक्शंस हो सकते हैं, वो भी आप कर सकते हो, बट प्लानिंग हैज़ टू बी वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन। नेक्स्ट कम्स इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। आपके डायरेक्शन के कारण, अगर आपका डायरेक्शन अच्छा है, तो ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस जो आपके बॉस ने आपको दिए हैं, वो अच्छे से फॉलो होंगे, और एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव हो जाएगा, यानी अच्छे से काम करने लगेगा। सिक्स्थ पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, यानी आपके जो डायरेक्शन में आप जो भी काम, जिस तरह से लोगों के साथ डील करते हैं, कैसे उनसे आप बात करते हैं, उनसे उनके बीच में एकता बढ़ती है, वो सब एक दूसरे के साथ मिल कर के काम करने की सोचते हैं, और लीडर जो है उन सबको कोऑर्डिनेट करता है एम्प्लॉइज़ को। नेक्स्ट कम्स फंक्शन ऑफ कंट्रोल, के डायरेक्शन से ही हम वर्क में जो भी मिस्टेक्स या एरर्स होते हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं, और इसीलिए बड़ा आसान हो जाता है कि हम ये देखें कि कैसे हम अपने डिसाइडेड टारगेट्स तक पहुंच सकते हैं बड़ी आसानी से। तो कंट्रोलिंग बड़ी इजी हो जाती है डायरेक्शन के कारण। सेकेंड लास्ट पॉइंट है, वो है एंथुजियाज्म का बढ़ना। डायरेक्शन के कारण एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड बदल जाता है काम के प्रति, उनका काम में लगाव ज़्यादा हो जाता है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है, उनको सॉल्यूशन मिलता है किसी भी प्रॉब्लम का, और इसीलिए वो अपने काम को कंटिन्यू करते रहते हैं, और उनका एंथुजियाज्म बूस्ट अप होते रहता है। लास्ट पॉइंट है फाइंडिंग आउट डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है फ़र्क पहचानिए। कहाँ क्या प्रॉब्लम हुई कि आपके डिसाइडेड जो आपने स्टैंडर्ड सोचे थे कि हम इतना कर लेंगे, वो हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? तो जो भी आपके ऐसे डेविएशंस हैं जो आपके फेवर में नहीं है, उनको आप पहले से ही रेगुलेट कर सकते हो बिकॉज़ ऑफ आपके डायरेक्शन के कारण। डायरेक्शन के कुल मिलाकर के 4 एलिमेंट्स हैं, सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। सबको एक-एक करके समझेंगे। एलिमेंट्स का मीनिंग है कि ये चारों चीज़ें एक साथ हमको डायरेक्टिंग में करनी पड़ती है। इफ़ यू आर अ डायरेक्टर, तो आपको सुपरवाइज़ भी करना पड़ेगा, मोटिवेट भी करना पड़ेगा, लीडरशिप की भी क्वालिटीज़ आपकी होनी चाहिए, और कम्युनिकेट भी बड़े अच्छे से करना है। सबसे पहले सुपरविज़न के लिए देखें तो सुपरविज़न का मतलब है कि जो आपके काम आपके वर्कर्स कर रहे हैं, उनको ध्यान देना, वो सही से कर रहे हैं कि नहीं, उस काम को बोलते हैं सुपरविज़न। इसकी ज़्यादा ज़रूरत हमको बॉटम लेवल के ऊपर पड़ती है। जो ये सारा ऑब्ज़र्वेशन करता है, उसको अपने बोलते हैं सुपरवाइज़र, और सुपरवाइज़र इन सब के काम के लिए ज़िम्मेदार होता है। वो की पर्सन होता है मिडल लेवल मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। ये सब एमसीक्यूज़ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कौन की पर्सन होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में? तो वो हो जाएगा आपका सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र में हमको एश्योरेंस मिल जाता है कि जो आपके काम आपको दिए हुए थे, वो सही से उन्हीं उसी ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हुए या नहीं हुए, ठीक है?
इसकी मीनिंग देखें तो सुपरविजन मीन्स टू सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयज के फंक्शन को सुपरवाइज करना। आरसी डेविस कहते हैं कि सुपरविजन एक फंक्शन है अश्योर करने का कि काम सही से हो रहा है, जैसे भी हमने प्लान और इंस्ट्रक्शंस बताए थे वैसे। सुपरवाइजर के कुछ फंक्शंस हैं। सबसे पहला कि फंक्शंस को प्लान करो और जो भी रुकावटें हैं उनको दूर करो। हर्डल मतलब रुकावटें। नेसेसरी गाइडेंस दो, सबको डायरेक्शन दो कि कैसे आप टाइम पे काम को पूरा कर सकते हो। थर्ड पॉइंट आता है कि आप कॉन्स्टेंटली एम्प्लॉयज को सुपरवाइज करो ताकि टाइम और लेबर यानी कि मेहनत दोनों बचते रहें। सुपरवाइजर जो है वो ऐसा फंक्शन भी करता है कि एम्प्लॉयज को पर्सनली उनका इंटरेस्ट जो है वो प्रोडक्टिविटी ऑफ बिजनेस के इंटरेस्ट में आ जाए। इसका मतलब हमने पहले एक पता है पॉइंट पढ़ी थी, जनरल इंटरेस्ट करना है ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट करना है। यानी मैं अगर काम कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ मेरे बारे में नहीं सोचना, मुझे एंटायर कंपनी के बारे में सोचना है। तो सुपरवाइजर का ही वो काम है जो एम्प्लॉयज को अलग अलग सोचने के बजाय एक साथ सोचने पे मजबूर करता है। मोटिवेशन और एनकरेजमेंट देना एम्प्लॉयज को ताकि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। उनके अंदर फीलिंग ऑफ वननेस लाना कि हम एक हैं, एकता की भावना लाना। कम्युनिकेशन को बड़ा फास्टली काम करवाना। गाइडेंस देना कि न्यू टेक्नोलॉजी आई तो उसको कैसे आप यूज करोगे। डिसिप्लिन मेंटेन करना। और सुपरवाइजर उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रखता लेकिन उनको ट्रेनिंग देता है। ठीक है, सुपरवाइजर का सिंपल काम है ट्रेनिंग देना। सुपरवाइजर उनका फ्रेंड है, फिलोसोफर है और गाइड है। इतनी तीन चीजें सुपरवाइजर की आती है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग होती है, अंदर से आती है, जो किसी इंसान को काम करने के लिए प्रेरित करती है। काम करने की कैपेसिटी में और उसको करने की ताकत में। यानी मैं काम करना चाहती हूँ लेकिन मैं कर नहीं सकती, तो मैं करना चाहती हूँ तो मेरी विलिंगनेस है लेकिन मैं कर नहीं सकती मतलब मेरे में कैपेसिटी नहीं है। तो इन दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस है और मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव तब फेल हो जाता है जब आपका वर्कर कैपेबल तो होता है लेकिन काम करने की उसमें इच्छा ही नहीं होती। तो ऐसे में जब आपका मैन जो है वो एक ही ऐसा फैक्टर है जो प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, मैन ही लिविंग फैक्टर है आपके प्रोडक्शन का, तो उसको आपको मोटिवेशन दे दे करके उसकी स्पेशल एबिलिटीज, उसकी प्रोफिशिएंसी, वो किस चीज में सबसे अच्छा है वो सब बाहर निकालना है और उससे अच्छे से काम करवाना है। मीनिंग देखें तो मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को स्टिम्युलेट करते हैं। स्टिम्युलेट करने का मतलब क्या है? मुझे कोई सैलरी देगा तो मैं काम करूंगी, तो वो सैलरी मेरे लिए स्टिम्युलेशन है, वो मुझे मजबूर कर रही है काम करने पे। ठीक है, और उनसे हम उनको हमें मैक्सिमम वर्क सेटिस्फैक्शन भी दिलाना है। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ गधों की तरह काम कर रहे हैं, वर्क सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए। मोटिवेशन एक एक्ट है किसी को स्टिम्युलेट करने का टू गेट द डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। जो हमने सोचा है वो उससे निकलवाने के लिए हम जब उसको उसका दिमाग एक तरह से घुमा देते हैं, उसको मोटिवेशन कहते हैं। मॉर्गन के हिसाब से मोटिवेशन एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जो वर्कर्स को ऑब्जेक्टिव्स की तरफ लेके जाता है। और इसीलिए मोटिवेशन को सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि ये लोगों को इंस्पायर करता है ताकि हमें अच्छे रिजल्ट्स जो हम चाहते हैं वो मिल सके। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सबसे पहले इंटरनल इंस्पायरेशन, यानी कि हमारा जो इंस्पिरेशन है वो अंदर से होना चाहिए। कभी भी कोई भी चीज़ का इंस्पिरेशन जब अंदर से आता है तो वो ज़्यादा समय के लिए चलता है, जब बाहर से आएगा तो वो बहुत कम समय के लिए चलेगा। दूसरा है साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। हमारा मेंटल स्टेटस जो है हर इंसान का अलग अलग होता है और इसीलिए इंस्पिरेशन की ज़रूरत भी हर इंसान की अलग अलग होती है। कुछ लोग अपने आप इंस्पायर्ड रहते हैं, एग्जाम्पल है रणवीर सिंह, है ना। थर्ड नंबर है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज। मोटिवेशन से हम उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। मोटिवेशन से उनका मोराल इंक्रीज होता है तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं और इसके रिटर्न में बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ते चला जाता है। ठीक है, अगेन मोटिवेशन भी आपका कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमें हर रोज चलने के लिए खुद को मोटिवेशन देना पड़ता है और वो मोटिवेशन कहीं पर भी अगर खत्म हो गया तो हम रुक जाएंगे। इसीलिए मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिगिनिंग टू एंड आपका मोटिवेशन चलते ही रहेगा। इसी से मोटिवेशन से आपका लेबर टर्नओवर रेट जो है वो धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। यानी आपका लेबर आपके जगह से कभी भी हट करके दूसरे की जगह पर नहीं जाएगा। उनको सैलरी हर जगह पे मिलेगी लेकिन सेटिस्फैक्शन और रिस्पेक्ट सिर्फ आपके पास मिलेगी और इसीलिए वो आप ही के पास रहेंगे।
सिक्स्थ पॉइंट आती है अचीवमेंट ऑफ गोल्स, यानी कि आपके मोटिवेशन के कारण आप गोल्स को अचीव कर सकते हैं और साथ साथ में उन लोगों को भी खुश रख सकते हैं जो आपके लिए गोल्स अचीव कर रहे हैं वो। मोटिवेशन का स्कोप अगेन वाइडर है, मतलब मोटिवेशन में हम कुछ टर्म्स आते हैं और ये वन मार्कर में पूछे भी जाते हैं। वो टर्म्स है नीड, मोटिव, डिजायर, इमोशन, एम, चॉइस, विल पावर, ईगरनेस और टेम्पटेशन। ये सारे वर्ड्स बड़े काम के हैं, इनको आपको लर्न करने की बड़ी जरूरत है कि ये सारे वर्ड्स वन मार्कर में पूछे जाते हैं कि मोटिवेशन में कौन कौन से टर्म्स आते हैं। ठीक है। अडॉप्टिंग चेंजेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन के कारण आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंजेस आए, मान लो प्रोडक्शन में चेंज आया, टेक्नोलॉजी में चेंज आया, रॉ मटेरियल में चेंज आया, बाकी एक्टिविटीज में चेंज आया, वो सब अडॉप्ट करने में उनको बड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि वो जानते हैं कि सामने से उनको ऐसा गाइडेंस मिलेगा, ऐसा मोटिवेशन मिलेगा, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और तब वो ये चेंजेस बड़े आसानी से एक्सेप्ट कर पाएंगे। टूल टू गेट कोऑपरेशन, एक दूसरे के बीच में कोऑपरेशन लाने का सबसे बेहतर टूल है वो है आपका मोटिवेशन। पॉजिटिव एटीट्यूड, मोटिवेशन से आपके इंसान के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, वो कितनी भी गंदी सिचुएशन होगी वो उसमें भी अच्छा ही सोचेगा। एक वो एग्जांपल देते ना कि मान लो आपके सामने एक ग्लास ऑफ वाटर रखा हुआ है, उसमें हाफ वाटर फिल्ड है, तो कोई ऐसा देखेगा कि आधा पानी खाली है और कोई ऐसा देखेगा कि आधा पानी तो भरा हुआ है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड किसका हुआ? जिसने ये देख लिया कि आधा पानी भरा हुआ है। और लास्ट वाला है कि ये भी आपके मैनेजमेंट के फंक्शंस में से एक आता है, मोटिवेशन। मोटिवेशन मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना मोटिवेशन के आपके जो लिविंग रिसोर्सेज हैं, आपके एम्प्लॉयज, उनसे आप काम नहीं करवा सकते। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का आता है वो है हायरार्की नीड्स बाय मैस्लो। मैस्लो एक ह्यूमनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका पूरा नाम है अब्राहम मैस्लो, और उन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स को प्रेजेंट किया था अपने आर्टिकल में जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन इन 1943। इसको लर्न करना बड़ी जरूरी है ना। और इन्होंने एक सिंपली एक ट्रायंगल यहाँ पर दिया हुआ है, उस ट्रायंगल को अपने अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें नीचे से ऊपर नंबर 1 से लेकर के नंबर 5 तक कुछ 5 नीड्स बताई हुई है। ये फर्स्ट जो नीड है ये हमारी बेसिक नीड है, पहले ट्रायंगल से समझ लेते हैं। सेकंड नीड जो है वो तब खड़ी होगी जब हमारी फर्स्ट वाली नीड सेटिस्फाइड हो जाएगी। थर्ड वाली अगेन तब खड़ी होगी जब हमारी फर्स्ट और सेकंड सेटिस्फाइड नीड हो जाएगी। फोर्थ वाली भी तभी खड़ी होगी जब फर्स्ट सेकंड थर्ड सब सेटिस्फाई हो जाएंगे। एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहली नीड जो उन्होंने बताई है वो है आपकी फिजियोलॉजिकल और प्राइमरी नीड्स। यहाँ पर प्राइमरी का मतलब क्या हुआ? सबसे पहली नीड्स या बेसिक नीड्स इनको हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल है फूड, वाटर, क्लोथिंग और शेल्टर। ठीक है। फूड जो है, वाटर जो है, क्लोथिंग जो है, वो शेल्टर जो है, ये सब हमारे लिए बड़े ज़रूरी हैं। बाकी की 4 चीज़ें हमको नहीं सूझेंगी जब तक हमको ये सब नहीं मिल जाता तब तक। यानी ये ऊपर वाली जो नीड्स है ना, ये हमको तब तक नहीं सूझेंगी जब तक ये फर्स्ट वाली नीड हमारी सेटिस्फाइड नहीं होगी। दूसरा, सेकंड वाली जो नीड है वो है आपकी सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड मतलब आपके अगर मान लो फिजिकल नीड सेटिस्फाई हो गई तो नेक्स्ट नीड जो आएगी वो है आपकी फिजिकल सेफ्टी, यानी आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए। दूसरा है आपकी जॉब सेफ्टी। फिर आता है रिस्क के खिलाफ सेफ्टी, हर महीने आपकी सैलरी आती रहे, ये सारी सेफ्टीज आप सोचेंगे। आप इंश्योरेंस लेने का सोचेंगे, सेविंग अकाउंट्स खोलने का सोचेंगे, या बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जहाँ भी। और ये सेफ्टी जरूरी है मेंटल पीस के लिए। यानी मान लो आप ऐसा सोचो कि कभी अगर मान लो हमारी लाइफ में इमरजेंसी आ गई तो अब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए आपकी ये सेफ्टी नीड्स बड़ी ज़रूरी है, मेंटल पीस बड़ा ज़रूरी है आपके लाइफ में। थर्ड नंबर जो आता है वो है आपकी सोशल नीड्स। अब मान लो सिक्योरिटी वाली नीड भी सेटिस्फाई हो गई तो नेक्स्ट जो आता है वो है सोशल नीड्स। उसमें आता है आपके अफेक्शन एंड लव, यानी कि टू लिव विद अ फैमिली, टू हैव अ गुड फैमिली, अच्छे लोगों के साथ रहना। आपके फैमिली, रिलेटिव, सोसाइटी सब आपसे बड़े अच्छे से प्यार करें, आपको दुलार करें, लव और अफेक्शन हो आपके बीच में। वाई? बिकॉज मैन इज अ सोशल एनिमल। मैन को दूसरे मैन चाहिए, वो अकेले नहीं रह सकता। एग्जाम्पल है कि किसी से प्यार की अपेक्षा करना, रिस्पेक्ट की अपेक्षा करना, वो कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, साथ साथ में काम पे रहने वाले कलीग्स और बाकी के लोग। ठीक है। सबसे एक हार्मनी वाला रिलेशन रखना, इसको गलत मैनर में ना लेते हुए। नेक्स्ट आता है वो है आपकी एस्टीम और स्टेटस नीड्स, यानी 1 2 3 जो है। अब इस पे ध्यान देने वाली बात ये है, ये भी एमसीक्यूज में आता है कि 1 2 3 जो है वो आपकी लोअर नीड्स है। क्या है? वो आपकी लोअर नीड्स है।
और जो आपकी 4 और 5 वाली है वो है आपकी हायर नीड्स। यानी कि ये जो लोअर नीड्स है ये कोई मतलब जैसे हम जैसा मिडिल क्लास आदमी के लिए यही नीड्स काफ़ी है। हायर नीड्स रिच मैन के लिए आ जाएंगी। अच्छा, एस्टीम नीड्स में 1 टू 3 को बताया गया है कि लो क्लास की नीड्स है। ये जो फोर्थ और फिफ्थ वाली आती हैं इसको पोजीशन नीड या हाई क्लास नीड भी बोलते हैं अपने। ठीक है, और इससे इसका मतलब क्या है कि हमको अप्रेजल चाहिए, हमको कलीग से रिस्पेक्ट चाहिए, ऑफिसर से या हमारी रेपुटेशन बढ़नी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमको उस टाइम पे चाहिए होती है। फिफ्थ नंबर आता है सेल्फ एस्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। यानी चारों चीज़ें मान लो पूरी हो गई तो अब आदमी अपने सेल्फ एस्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। इसका मतलब क्या, वो चाहता है कि वो टॉप पोजीशन पे पहुंच जाए, किसी का उसका नाम जो है बड़े प्राइड से बेस्ट वे में गिना जाए, उसकी स्किल को बेस्ट माना जाए उसकी अपनी फील्ड में, ऐसी उसकी इच्छा होती है। जैसे जाकिर हुसैन है तबला बजाने में, शिव कुमार शर्मा है संतूर बजाने में, सचिन तेंदुलकर साहब हैं क्रिकेट में, अमिताभ बच्चन साहब हैं एक्टिंग में, और लता मंगेशकर जी हैं म्यूजिक में। तो ये सारे लोग हैं जो अपने आप को टॉप पे लाना चाहते थे और उन्होंने मेहनत करके लाया भी। आप और हम भी ला सकते हैं। वैसे इस वाले वीडियो में अब तक हम यहीं पर रखते हैं, फिर नेक्स्ट वाला जो है उसमें हम लोग इस चैप्टर के रिमेनिंग पेजेस को डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। फाइनली इफ़ यू लाइक्ड द कंटेंट डू प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल और मुझे को हेल्प कर दीजिए 1K सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में। एंड शेयर द वीडियो इफ़ यू थॉट दैट दिस वाज यूजफुल, आपके क्लासमेट्स को काम आ सकता है। Thank you so much for your patient hearing. Do like, share, and comment. Thank you so much. Have a good day.